10th की हिंदी तुलसीदास के द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके पद पढ़ लिए थे। ये आज हम 5वां पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। 5वां पद मैंने आपको लिख दिया है, इसकी व्याख्या कर लेते हैं बिना किसी रुकावट के। नियमित पढ़ते रहिए, चैनल देखते रहिए, चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन एक बार देखिए, अवश्य समझिए और नियमित कार्य करें। चलिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो वार्तालाप होते हैं जनक सभा में राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर। अब यहाँ पर जब लक्ष्मण और परशुराम के बीच में वार्तालाप हो रही है तो लक्ष्मण बार बार उनको उकसाते हैं, अपने व्यंग्य बाणों से, व्यंग्य वचनों से उनको उकसा रहे हैं। और परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोधित होने पर विश्वामित्र बीच में उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं और लक्ष्मण को भी शांत करने का प्रयास करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि बच्चों के, बालकों के गुणों को सज्जन पुरुष नहीं देखते, अवगुणों को नहीं देखते, वे क्षमा कर देते हैं, आप भी ऐसा ही कीजिए। इस बीच विश्वामित्र उनको समझाते हैं। तो प्रसंग और आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या हम बता रहे हैं। तुम तो कालु हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरे कर घोरा। अब जनि दे दोष मूलि लोगु, मोहि लोगु कटु बाधी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह बरनी हार बसाचा। कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार में अपुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते सम थोरे। गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि अर सूझ। अय में खान न उकमय, अजहु न बूझ अबूझ। इस पे लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आप तो मानो मृत्यु को मेरे लिए हाँक कर लेकर आ गए हैं। तुम तो कालु हाँक जन लावा, बाल बार मोहि लोग लागी बुलावा। तुम तो काल यानी मृत्यु को हाँक कर, ऐसा लग रहा है तुम तो, हे परशुराम, लक्ष्मण कहने लगे, हे परशुराम, हे मुनि जी, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे मृत्यु को मेरे लिए हाँक कर बुलाकर लेकर आ गए हो और बार बार मोहि लागी बुलावा। और तुम ऐसा लग रहा है मृत्यु को मेरे लिए बार बार बुलाकर लेकर आए हो, हाँक कर लेकर आ गए हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। ऐसा लगता है क्षण भर में तुम मुझे मृत्यु को बुलाकर हाँक कर लेकर आए, क्षण भर में मुझे मार दोगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की तरफ देखा, उसको संभाला और हाथ में लिया। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। अपने फरसे को सुधारा और अच्छी तरह से पकड़ा, सुधार के उसकी स्थिति को सही किया और अपने हाथ में बनावट करके कहने लगे, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। घोर किया, धरे यानी धारण किया, कर घोरा, घोर से धारण किया, उसको देखा, अपनी स्थिति संभाली उस फरसे की। तब लखन के ये वचन कठोर वचन सुने। तब उसके बाद अब जनि देव दोषी मोहि लोगु, कटु बाधी बालक बध जोगु। यानी परशुराम कहने लगे कि अब जनि देव दोष मोहि लोगु, हे सज्जन जितने भी यहाँ विराजमान हैं, अब जनि देव दोष मोहि लोगु, सारे लोग मुझे दोष मत देना। कटु बाधी बालक बध जोगु। ये जो कटु वचन बोलने वाला बालक है, ये जो लक्ष्मण है मेरे सम्मुख कटु वचन बोलने वाला है, अपशब्द बोलने वाला है, वह बध जोगु, बध यानी वध के योग्य है, वध करने के योग्य है, वध करने के योग्य है। अर्थात
वध करने के योग्य, अर्थात वे मरने के योग्य हैं। अब मुझे आप दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मरनिहार बस आचा। इतनी देर तो मैं उसको बालक समझकर, बाल बिलो की बालक समझकर, बहुत में बाचा, बहुत बचाया, बहुत छोड़ा, उसको छोड़ दिया गया, मैंने बचाया उसको बालक समझकर। अब यह मरनिहार बस आचा, लेकिन ये वास्तविक रूप से मरने के योग्य है, सच्चे रूप से ये मरने के योग्य है। ये कटुवादी बालक सच्चे रूप से मरने के योग्य है, ऐसा लक्ष्मण कहने लगे। सॉरी, परशुराम कहने लगे, लक्ष्मण को कहने लगे। उसके बीच कौशिक यानी विश्वामित्र कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोषी गुण गनहि न साधु। हे मुनिश्री, कौशिक कहा, विश्वामित्र ने कहा, कौशिक का क्षमी अपराध, हे मुनिश्री आप इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गने न साधु, बाल दोष यानी बच्चों के, बालकों के दोष को, बालकों के अवगुणों को, गुण दोष और गुण और अवगुणों को गने न साधु। सज्जन पुरुष जो होते हैं, आपके समान मुनिवर जो होते हैं, वो गिनते नहीं हैं, वो बच्चों के दोषों को, गुणों को गिनते नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा विश्वामित्र कहने लगे। खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर यानी धारदार, खर का अर्थ है धारदार, धारदार पैना, ठीक है। खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मैंने मेरे हाथ में, परशुराम कहने लगे, मैंने मेरे हाथ में ये पैना, नुकीला, धारदार, कुठारा, फरसा हाथ में धारण किया। अकुरन जो निर्दयी हूँ, इस संसार में जो निर्दयी है वो मैं हूँ। क्रोधी, मैं बड़ा क्रोधी स्वभाव वाला हूँ, मेरा स्वभाव भी इसको मालूम नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सम्मुख मेरे गुरु का अपराध करने वाला, मेरे गुरु का अपराध करने वाला दोषी मेरे सामने खड़ा है, मेरे गुरु का अपराधी मेरे सामने खड़ा है। पर लक्ष्मण के लिए कहने लगे, मेरे गुरु का अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ी बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। जो मुझे बार बार उत्तर दे रहा है, उत्तर पर प्रति उत्तर दे रहा है, व्यंग्य के मार्ग, अब सब उत्तर देत छोड़ी बिन मारे, यानी वह मुझे बार बार उत्तर दे रहा है, बार बार प्रश्न कर रहा है, उत्तर देत छोड़ी। अब मैं इसको बार बार उत्तर देने पर मैं इसको अब बिना मारे नहीं छोड़ सकता। केवल कौशिक सील तुम्हारे, और जो मैं अब तक छोड़ रहा हूँ, अब तक मैंने इसको मरने से बचाया है, वो केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल मात्र आपके स्वभाव के कारण, आपकी शीलता के कारण मैंने अभी तक उसको छोड़ दिया है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरी तो होते सम थोड़े। नहीं तो मैं क्षण भर में, न तो यही काटी यानी इस कठोर, इस कुठार से, इस फरसे से, काटी कुठार कठोरे, मैं इस कुठारे से तुरंत कठोर इसे क्षण भर में काट देता, इसके टुकड़े कर देता। और गुरु उरिन होते सम थोड़े, और मेरे गुरु जी के इस अपराधी को मारकर मैं उनके ऋण से, गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। थोड़े ही श्रम से, थोड़े ही मेहनत से, मैं थोड़े ही श्रम से, पल भर में मैं उनके ऋण से, उनके कर्ज से मुक्त हो जाता। गांधी सुन कहा हृदय हंसी, मुनि मुनि हरि हरि सूझ। उसके बाद गांधी सुन, गांधी के पुत्र, गांधी सुन, गांधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, विश्वामित्र। गांधी सुन, गांधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र हृदय हंसी, मन में हंसने लगे, मन ही मन हंसने लगे। वे परशुराम के संवाद को सुनकर मन ही मन हंसने लगे, और मुनि ही हरिहरा सुन, और उनके मन में हंसने लगे और सोच रहे हैं कि, कहने लगे मन ही मन के परशुराम जी को हरा ही हरा सोच रहा है। जैसे कोई किसी को केवल अच्छा ही अच्छा दिखता है, उन्हें हरा ही हरा सोच रहा है, हरा ही हरा सोच रहा है। अर्थात आय में खान न हुक्म में अजो न बूझ बूझ। ये मुनिवर जो राम और लक्ष्मण को एक साधारण से राजकुमार समझ रहे हैं, जबकि अभी तक उनकी जिससे भी सामना हुआ है साधारण से राजकुमार थे, तो ये इनको भी साधारण से राजकुमार समझ रहे हैं। अर्थात मुनि को सारा हरा ही हरा सूझ रहा है, सभी राजकुमार एक जैसे होते हैं, ऐसा ही सूझ रहा है। अर्थात ये अयमय खान हुक्म है, अर्थात ये राजकुमार जो
उखमय खांड नहीं है, अर्थात गन्ने के। उखमय खांड का अर्थ है जहाँ पर उख यानी गन्ना, उखमय गन्ने से बनाई हुई खांड, यानी जो हम मिश्री है, मिश्री का ढेला जो होता है, मिठास वाला जो मिश्री लेते हैं, मिश्री का ढेला गन्ने से बनाई जाती है। गन्ने के द्वारा उसका रस निकाल कर बनाई जाती है खांड। वो खांड जो होती है, जो साधारण से जल से टूट जाती है, एकदम छोटे से क्षणिक प्रयास से टूट जाती है। लेकिन ये वे खांड नहीं है। ये कौन सी खांड है? अयमय खांड। अर्थात ये दोनों राजकुमार गन्ने से बनाई हुई खांड ना होकर अयमय, अयमय अर्थात लोहे से बनाई हुई तलवार के समान है। लोहे से बनाई हुई तलवार के समान है, जो अजमुन बूझ अबूझ, जो इनको अभी तक कोई नहीं बूझ सका है, इनके समान अन्य कोई दूसरा नहीं है। अर्थात मुनिवर को सारा हरा ही हरा सूझ रहा है। इन राजकुमारों को साधारण से राजकुमार समझ रहे हैं। इस प्रकार इसमें ये विवाद, इनके बीच में संवाद हुआ इस पद के अंदर। तुम तो काल हाँ को जन लाभ, तुम ऐसा लग रहा है कि मुझे इस काल को हाँक कर बुलाकर, मेरी मृत्यु को मेरे हाँक कर बुलाकर मेरे लिए ले आए हो। बार बार मुझे लागी बुलावा, बार बार मुझे मेरे लिए तुम बुला कर ला रहे हो। सुनत लखन के वचन कटोरा, पर सुधारी धरे करो दोरा। अब जनी देव दोष मोहि लोग, कटुबारी बालक बदल जो को। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब ये मुरझार बसाचा। कौसे कहाँ छुई अपराधी, बाल दोष गने न साधु। घर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देश छोड़ी बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तरही काटे कुठार कटोरे, गुरु उलिन होते श्रम थोड़े। गांधी सुनुका हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। अयमय खान न उपमय, अजय न बूझ अबूझ। इस तरह से ये पद हमने पूरा पढ़ा है। कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट कर सकते हैं। विशेष में लिखेंगे काव्यांश की भाषा मुहावरेदार है और व्यंग्य तथा रौद्र रस का इसमें अनुरूप है। परशुराम के क्रोधोवेश का बड़ा सजीव और स्वाभाविक चित्रण इसमें हुआ है। रौद्र रस के अनुभवों का प्रकाशन इसमें बड़ा अच्छी तरह से हुआ है। साथ ही बाल बिलो की बहुत में बाचा, बाल बिलो की वर्ण का बार बार आवृत्ति है, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। बाल बिलो की गुण गणहीन साधु, गुण गणहीन साधु या ग की वर्ण की आवृत्ति है, अर्थात यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। केवल कौशिक, केवल कौशिक, केवल कौशिक में भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा, और बार बार जो शब्द है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रकाश अलंकार है। ठीक है, इस तरह से आपको व्याख्या करनी है, प्रतिदिन नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं। धन्यवाद।